अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक टूर है। स्मार्टफोन्स तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये बनते कैसे हैं और कहाँ बनते हैं? बिल्कुल। सो देखते हैं आज के हाउ स्मार्टफोन आर मैड एंड फैक्ट्री टूर है छोटा सा। सुसाइड करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हाउ स्मार्टफोन्स आर मैड IQOO फैक्ट्री टूर स्टेप बाय स्टेप। सो स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग हमने काफी सारी कर रखी है, बट एक्चुअल एक फोन को क्रिएट कर जाएगा, अंदर डब्बे के डाला जाएगा। ये iQOO और Vivo की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके साथ असेंबली करी जा रही है पूरी इंडिया के अंदर। 100% मेक इन इंडिया बोला जा सकता है। काफी सारे लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग अंदर की चीज, थोड़ा सा छुप छुप के भी आपको दिखाने की कोशिश करें। और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन iQOO की तरफ से नया लॉन्च होने वाला है, वो भी आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे दिखाएंगे। फिसल के बस गिर ना जाऊं मैं। हम रेडी हो गए अपना चोगा होगा पहनने के लिए। हैरी पॉटर बनेंगे, जादू करा जाएगा। चलो 100% रेडी हो गए, लेट्स गो। फाइनली आ गए हैं iQOO की फैक्ट्री के अंदर। अच्छा, IQOO यहाँ पे काफी मजेदार मैन्युफैक्चरिंग भी चल रही, असेंबली भी चल रही है, और हम अंदर की छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कैसे दिल के तार मिलाए जा रहे हैं सब हम चेक कर रहे हैं। इस वाली फैक्ट्री में हर 12 सेकंड में एक स्मार्टफोन बनाया जा सकता है। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। ये हमारे हाथ में थोड़ा खोखला खोखला सा लग रहा है, बट ये बेसिकली एक फ्रेम है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स असेंबल होते हैं। और ये जो पूरी असेंबली लाइन है, इसमें एक एक करके सारे कंपोनेंट्स असेंबल करे जाते हैं। यहाँ पे अंदर जा रहे हैं। बेसिकली ये ग्लू लग रही है, जिसके साथ साथ हमारा डिस्प्ले वाला है वो मिक्स हो जाएगा। ग्लू लग के हमारा हो गया है रेडी, जैसे जीवन में होता है हर चीज से ज्यादा। एक के ऊपर एक लेयर आती है। यहाँ पे एक प्राइमर की लेयर, फिर उसके बाद ग्लू की लेयर, और उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया डिस्प्ले अटैच। अगर आप नोटिस करोगे इन सबके फिंगर्स में इन्होंने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा रखी है। यहाँ पे आपको लगेगा कि पंखे चल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये पंखे नहीं है। ये बेसिकली आयोनाइजर होते हैं। जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो इधर उधर फैलते नहीं, और हमारे कंपोनेंट्स एकदम सेफ रहते हैं। हैरी पॉटर से हम जादू सीख के आए थे। अब मैं बट बेसिकली ये ग्लू यहाँ से लग के और पूरा पेस्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। बाय बाय, आगे आगे आ गया हमारा। इसको चिपकाने का तरीका भी काफ़ी डिफरेंट है। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखा जाता है असली माल मसाला, एक तरफ से दूसरी तरफ उठा के हमारा डिस्प्ले हो रहा है रेडी। विदाउट एनी टच। जितने प्रोसेस हैं काफी हद तक एक कोलैबोरेटिव सा एफर्ट रहता है टेक्नोलॉजी और इंसानों के बीच में। ये अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं ग्लू वाला जो चिपकाने वाला काम था वो बढ़िया से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे हमारे कपड़े भीग जाते हैं, हमको सुखाने के लिए डालने पड़ते हैं, ऐसी सेम स्मार्टफोन का भी है। इनमें ग्लू लगती है तो अब चिपकने के लिए भी टाइम देना पड़ता है। ये वाला पूरा सुखाने वाला एरिया एक तरफ से डाले जाते हैं, दूसरी तरफ से मस्त सूख के निकलते हैं, चिपक के टाइट होके। यहाँ पे बेसिकली जो फ्रेम चिपका है उसकी टेस्टिंग होती है, बढ़िया से चिपका है कि नहीं। यहाँ पे फाइनली जो चिपकाने के लिए एकदम रेडी है और सारी कंपोनेंट्स लगाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है, वो यहाँ से निकलेगा। निकाल दिया भाई। मैंने यहाँ पे सामने काम हो रहा है, बट आपको दिखाएंगे अभी नहीं दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। दोस्तों टेबल और हम थोड़े करीब आ गए हैं, हमसे रुका जा नहीं रहा, धीरे दबा देंगे। देखो दोस्तों, जैसे हम इंसान को बनाया जाता है, सबसे पहले हड्डियाँ, फिर ऑर्गन लग के लीवर लग जाता है, फिर आंखें लग जाती है, दिमाग में। ये बेसिकली यहाँ पे दिमाग रेडी किया जा रहा है। ये एक पीसीबी होती है जो एक्चुअल बाद में जाके बेस फ्रेम पे लगती है, और अभी इसको रेडी करा जा रहा है। इसकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो दूसरी वाली बिल्डिंग बनती है। फाइनली भाई हमारी एंट्री होने वाली है। इसके पीछे SMT मशीन है। SMT जिन्होंने नहीं पता, काफी सारे कंपोनेंट को असेंबल करके एक फ्रेम में लगा देती है और पीसीबी में एक्चुअली अटैच करती है। अच्छा, फैक्ट्री आप देखो कितनी बड़ी है। तो भाई फाइनली भाई डर सा लग रहा है अंदर बंद हो जाए। ये assembled now, ये एक एक्चुअल डस्ट एब्जॉर्बर मशीन है, और ये हमारी बॉडी से अभी डस्ट एब्जॉर्ब करे।
और नीचे की साइड पे जैसे कि आपको दिख रहा है बिल्डिंग में जाने के लिए हाँ बहुत मतलब सबसे पहले इस मशीन में आना पड़ा। और हाँ बिल्कुल ये वाली मशीन जैसे कि आप देख सकते हो एक लेजर एनग्रेविंग मशीन है। एक चिप के ऊपर कोड प्रिंट कर देते हैं। इस वाली प्रोसेस से पूरा जो पेस्टिंग मटेरियल है वो चिपकाया जाता है। ये एक्चुअल माउंटिंग मशीन है जो आपके फोन के अंदर चिप होती है, उसके अंदर प्रोसेसर, उसका रैम, उसका स्टोरेज, जितनी भी चीजें यहीं पे लगाई जाती है और ऐसे चिप के फॉर्मेट में आती है और फटाफट लगा दी जाती है। यहाँ से पीसीबी अंदर जाती है और इसके बाद इसके अंदर ये सारी चीजें एक एक करके फीड कर दी जाती है। इसके थ्रू पार्ट अंदर जाके माउंट हो जाते हैं। ये वाले थोड़े अगर आपको जाने बचाने लग रहे हैं, ये वाले सिम के कनेक्टर हैं जो एक्चुअल लग जाएंगे भाई मदरबोर्ड में। और फाइनली ये वाला लास्ट स्टेप है, यहाँ पे सीपीयू, रैम, मेमोरी सारी चीजें एक बार में अटैच हो जाती है और देखने में इसके बड़े बड़े रोल रैम के, स्टोरेज के, सीपीयू के भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। यहाँ पे हमारा बन के फाइनल पीसीबी रेडी हो चुकी है। असेंबली लाइंस ना भाई देख के इतना इंटरेस्टिंग सा लगता है क्योंकि इतना सारा ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ पे सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं बट किसी को भी यहाँ से उठ के बाहर नहीं जाना पड़ता है। ये कन्वेयर बेल्ट से सारे कनेक्टेड रहते हैं तो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। मेहनत वाला काम मशीनें करते हैं बट दिल वाला काम हमारे हाथों से किया जाता है। बट टेबल अभी हमारे सामने हमसे रुका नहीं जा रहा है। 1 2 3 कर लें क्या? यहाँ पे थोड़ा प्यार से कर लेंगे। आप लोगों को शायद ना बताओ बट एक स्मार्टफोन में जो छोटे से छोटा स्टिकर भी होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ताकि आपस में कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट ना करें। हम गिराते रहते हैं अपने स्मार्टफोन को, तो उन्हीं सबसे बचाने के लिए ये स्टिकर्स होते हैं। यहाँ पे हमारा फेवरेट पार्ट ये वाला हमारा प्राइमरी सेंसर है और ये सारे सेंसर एक साथ देख के अलग सा लग रहा है किस किस प्रकार की विचित्र फोटो खींची जाएगी। कोई सेल्फियाँ खींच रहा है, कुछ रील वील टिकटॉक बना रहे हो, टिकटॉक नहीं मत बनाना। यहाँ पे से कवर लग जाए ताकि डिस्प्ले पे बिल्कुल भी स्क्रैचेस ना आए, तब एकदम नया नवेला स्मार्टफोन आपको देखने मिल जाता है। भाई वो सेटिस्फैक्शन वाली वीडियोस आती है ना जिसमें देख के ऐसे अच्छा सा लगता है, वो रियल लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अब जो एक्चुअल असेंबली लाइन है उसमें फोन बनता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं, हमारा जो चार्जिंग वाला पार्ट है वो यहाँ पे नीचे की तरफ सर कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे रबर कुशन्स हैं, ये फ़ोन के कंपोनेंट्स के साथ में रखने में हेल्प करते हैं। दोस्तों ये जो हरे हरे हमारे यहाँ पे हमको सांप दिख रहे हैं, यही है जीवन की जोड़। नर्वस सिस्टम होता है हमारा, एक तार से दूसरी तार जोड़ी जाती है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी तार जोड़ी जा रही है। ये बेसिकली काफ़ी सारी वायर कंबाइंड होकर ये एक टेप टाइप की वायर में जाती है जिससे काफ़ी क्लटर जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये बेसिकली पीसीबी को बाकी कंपोनेंट से जोड़ रहे हैं। वैसे भैया जो है एकदम फास्ट काम कर रहे हैं भाई, आपको लिटरली लगेगा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है बट एक्चुअल नहीं। भैया जी ने स्क्रू कर दिया, हमको पता भी नहीं चला। ओ ये स्क्रू उठाए, ये स्क्रू कर दिया भाई। वेरी नाइस। हम बेसिकली खाना वाना खाते हैं और उसको पचा के हम अपने पेट में स्टोर करते हैं। ये बेसिकली पेट है, यहाँ पे बैटरी लगाई जा रही है। भाई हम फ़ोन को देखते हैं, हमको स्क्रीन दिखते, कैमरा दिखता, बैटरी दिखती, इतनी सारी चीज़ें। स्टिकर की भी वैल्यू है भाई। यहाँ पे भाई अंदर की बातें चेक करी जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? हाँ भाई इनके हिसाब से बढ़िया, हमारे हिसाब से भी बढ़िया। नेक्स्ट वाले स्टेप पे भी मूव कर लिया जाए। यहाँ पे हमारा फाइनली पूरा असेंबल हो चुका है बट जो बैक प्लेट है वो लगानी रहती है। ताज भी बहुत ही आपने कभी देखा होगा, हम भी वैसे अपनी थाली पर रोटी के लेके जा रहे हैं। ये वाला हम इनको दे देंगे, स्पेशल एडिशन बना देंगे। मन कर रहा है इसको रख लिया अपने पास, तो ऑरेंज कलर हो गया रेडी। इस फोन को भाई बचपन से हमने बड़े होते हुए देखा, एक्साइटमेंट हो रही है स्मार्टफोन को हाथ में लेने की, डर भी लग रहा है इसको ले लेंगे भाई। ऐसे स्टिकर निकालेंगे। ओ एक सेकंड रुकना पड़ेगा, इसको एंड में दिखाएंगे क्योंकि अभी इसमें थोड़े बहुत प्रोसेसेस बचे हैं। अभी इसके ऊपर काफी सारी टेस्टिंग करी जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 करके सारे टेस्ट किए जा रहे हैं और ऐसे आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं। आपको अंदाजा शायद ना लग पाए बट एक फोन हमको जो रेडी लग रहा था उसके ऊपर इस वाली असेंबली लाइन में 400 के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, तभी जो हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन आता है उसमें दिक्कतें नहीं आती और काफी एक प्रीमियम सा कंपाइल्ड प्रोडक्ट हमको देखने को मिलता है। ये वाला एक्चुअली एक कैमरा टेस्ट है। अगर इसमें नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे पूरा फोटो वाला फ्रेम है
1 2 3 1 2 3 यहाँ पे फिर से फोटो लीजिए। कैमरा सारे ऑप्शन हमारी फोटो भी आ गई है। ये सही है, बढ़िया कैमरा इसका। सही तो है, भैया ने बोल दिया सही है। ये सारी मशीनें इस तरफ भी और इस तरफ भी ये सारी टेस्टिंग के लिए दी गई है। हम सबको लाइफ में टेस्ट देने पड़ते हैं। कोई 10th में पास हो जाता है, कोई 12th में पास हो जाता है, कुछ फेल हो जाते हैं। ऐसी फोन की भी टेस्टिंग इनको करनी पड़ती है। यहाँ एंड में 12वीं वाला सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये सारी मशीनें हर चीज का अलग टेस्ट किया जाता है यहाँ पे। ये वाला देखो, जैसे वाला फेल है तो यहाँ पे टच स्पॉट का टेस्ट किया था, फेल हो गया, इसका दिल टूट गया होगा, बट इसको जीवन में वापस सफलता की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये पूरा जैसे कि आप देख सकते हो, आपको लग रहा है आपको चार्जर नहीं मिल रही, यहाँ पे चार्जर ही चार्जर लगाया जा रहा है। ये पीछे की साइड पे ऊपर चार्जर्स लगे हैं और ये पूरा एक चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे सारे स्मार्टफोन को चार्ज करा जाता है। हमारे लिए इमोशनली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आके एक फोन निकल के आता है तो पहले साफ करा जाता है, फिर वापस अंदर जाती यहाँ पे मशीन से स्क्रीन लगाए जा रहे हैं और हम इतने प्यार से इसको निकाल देते हैं। चार्जर भी हमारा काफी जरूरी, बट सबसे ज्यादा ये है वो जो डाल रहे हैं पुस्तकें इसके अंदर। सही है भैया, इन भैया ने बहुत पढ़ाई करी है। ये हमारा फाइनल पूरा एक को निकाल देते हैं। ऐसा लग रहा है मेरे हाथ से थोड़ा सा गंदा ना हो जाए, बस मजेदार सा लग रहा है। iQOO 7 मॉन्स्टर वाला आपको देखने के लिए मिल जाएगा और iQOO के हमारे डब्बे हो गए हैं रेडी, बस पहुंचा दिया जाएगा आपके घरों तक। तो फाइनली सारी मैन्युफैक्चरिंग सारी असेंबली के बाद हम आ गए हैं गगन सर के साथ। ये iQOO इंडिया के डायरेक्टर हैं। तो iQOO को एज अ ब्रांड अगर आपको एक डेफिनेशन लेनी हो ब्रीफ में तो आप कैसे करेंगे? अगर मुझे आपको iQOO के बारे में बताना हो तो जो iQOO की फिलॉसफी है दैट इज आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन, उसको हम अपने प्रोडक्ट डीएनए में कैसे ट्रांसलेट करते हैं इज दैट आवर क्वेस्ट इज टू गिव यू मोर पावर, मोर परफॉर्मेंस एंड मोर इनोवेशन। और iQOO Z3 भी एक्चुअली काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा था। इट वाज द हाईएस्ट सेलिंग 5G डिवाइस अक्रॉस ऑल प्राइस सेगमेंट। द रिस्पांस हैज बीन स्टुपेंडस एंड वी हैव बीन लव्ड बाय टेक कम्युनिटी इंक्लूडिंग यू एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। इसकी बात करें, ये है iQOO 7 और मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, iQOO 3 आपने पहला लॉन्च किया और उसके बाद आपने iQOO 7 करा, तो बीच वाले गायब क्यों जा रहे हो? लोग 1-2 के गायब होने का रीजन तो है कि हम सीधे आए iQOO 3 के साथ एंड iQOO वाज स्टार्टेड इन Feb 2019। वी टुक 1 year टू एंटर इंडिया मार्केट, तो 1-2 वहां पे स्किप हुआ। वी केम विद iQOO 3 एंड डायरेक्टली आफ्टर iQOO 3 वी केम विद iQOO 7। जैसा मैंने आपको बताया, पिछला एक साल पूरा रिसर्च करा आफ्टर iQOO 3 व्हाट वी कुड इंप्रूव, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, प्रेफरेंसेस क्या हैं। सो वी टुक ऑल ऑफ दिस फीडबैक एंड वी इंप्लीमेंटेड दैट इन iQOO 7 एंड आई थिंक वी टुक टाइम, बट इफ वी गो बाय द कस्टमर फीडबैक आई थिंक वी हैव डन राइट। That is for the customers to decide. तो फाइनली जिस कलर का हम वेट कर रहे थे, ये वाला हमारा मॉन्स्टर ऑरेंज कलर है। इसमें ऑफ कोर्स हमारा ब्रांड कलर भी थोड़ा ऑरेंजिश है, तो हम डेफिनेटली काफी रिलेट कर पा रहे हैं इसे और एक रिफ्रेशिंग सा लुक है। और इसमें एक 50,000 पिक्सल्स का एक टेक्सचर क्रिएट करा गया, जो अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे आपको दिखेंगे वो पिक्सल्स शाइन करते हैं। बट डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लुक है और मुझे पर्सनली काफी एक्साइटमेंट हो रही है और मेरे को आपसे बात करके भी सर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप काफी हैंड्स ऑन है, आपको काफी सारी चीजें पता है। गिफ्ट कर दिया होगा। जितने एक्साइटेड हो रहे फैक्ट्री में हैं कैसे iPhone 7 फोन हो। क्रिएट होता है वो आपको दिखाया, बट हम सर्विस सेंटर भी आए, फुल टू आज एक्सपीरियंस दिया जाएगा। काफी लोगों को डाउट है कि भाई iQOO एक नया ब्रांड है, उसके सर्विस सेंटर्स तो इन सबका कैसे रहता है। तो बेसिकली वीवो के साथ में वीवो के जितने सर्विस सेंटर्स हैं जो काफी ज्यादा हैं, वही iQOO भी यूज करता है और इस टाइम पे 50 होने वाले हैं और एक कुछ टाइम में वीवो के जितने सर्विस सेंटर्स हैं ऑल अराउंड इंडिया, वहां पे आप अपने iQOO के स्मार्टफोन को भी ऐसे सर्विस करा पाएंगे। तो हम अंदर तक जाएंगे कैसे वो थोड़ा सा हमने ऑकवर्ड कर दिया, बट बेसिकली ये वाला वेयर हाउस टाइप है जहाँ पे सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। बट एक काफी इंटरेस्टिंग चीज, इनकी जो एक्चुअल सर्विस एंड रिपेयर है वो काफी हद तक ओपन रहती है। जब यहाँ पे आओगे तभी आपके सामने ही इन एंटी स्टैटिक मैट्स के ऊपर आपका फोन खोलेंगे और रिपेयर करके आपको दे देंगे। जैसे कि अभी ये फोन खोलने का काम कर रहे हैं और ये ओपन कर रहे हैं फोन। ये पूरा ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरा एक एंटी स्टैटिक मैट है। हम आए थे, हमने काफी सारी चीजें चेकआउट करी और मेरे को एक चीज थोड़ी सी अच्छी लगी कि ये सारे जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं ये सारे कंपनी ऑपरेटेड हैं, क्योंकि यूजुअली काफी सारी कंपनीज क्या रहती हैं वो आउटसोर्स कर देते हैं, तो एक्चुअली कोई और कंपनी सर्विस सेंटर देख रहे होते हैं। और होपफुली आपको भी मजा, हमने पूरा फुल टू एक्सपीरियंस देने की कोशिश करी, काफी बिहाइंड द सीन्स लुक देने की कोशिश करी। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो साथ चैनल को और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जी जनाब, सबसे पहले entertain। ये तो शख्स जो है मतलब मैंने ऐसा व्लॉग
अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा, मतलब एक सेकंड भी बोर नहीं होने दिया। किस तरह और से बात कितना कर रहे हैं? रैपिड फायर और मतलब जबरदस्त बातें खुद करते से हैं। रिलेट कर पाना, और वाकई मतलब ब्रीफ जिस तरीके से कर रहा यानी था कि कि दिल के तार जुड़े हुए किस- ये वो, मतलब बहुत इंटरटेनिंग, बहुत अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा, एक्टर है ये, वेरी नाइस, एक्टर है, इंटरटेनिंग, अच्छा एनर्जेटिक, एनर्जेटिक इंटरटेनिंग। और आपको इस तरह से वो चीज़ों को डिफाइन कर रहा है, इस तरह से तो आपको बोरियत ही ना हो, मतलब आप इस तरह से कितना भी लंबा व्लॉग हो कि आपको मज़ा आता है। मतलब 13 मिनट्स का व्लॉग था, हाँ। आपको बोरियत हुई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पता भी मज़ा, नहीं। उसके जो बीच बीच में से जो जुमले होते थे ना, कमाल कमाल। कमाल के serious। अच्छा, ये एक स्मार्टफोन था, मैंने अपनी, अच्छा, आपने पहले कभी नाम सुना था आईकू का? नहीं आईक्यू का नाम नहीं सुना वीवो था। तो चलें ठीक है, हमारे वीवो पाकिस्तान से में इनकी बहुत कोलैबोरेशन मार्केट है, तो हो सकता है कि वीवो के साथ इनके भी आउटलुक जो है वो इनके जो शॉप्स वगैरह हैं वो पाकिस्तान में दिखे अच्छा, वो ये शायद। कह रहे हैं कि आईकू 3 के बाद डायरेक्टली Seven। आईकू, हाँ आईकू 7 करा है उनने। तो उन्होंने रीज़न ये बताया कि हमने ऑलरेडी मतलब 1 साल तक गैप हुआ है ना, कुछ गैप ऐसे हुआ था। बताने हाँ। अच्छा, उस दौरान इन्होंने सारी चीज़ें कैलकुलेट की, लोगों की क्या कमी रह प्रॉब्लम्स गई, वगैरह, improve करा मजीद। फिर उसके उन्होंने अलावा जंप मारा, डायरेक्ट जंप मारा, जंप मारा, छलांग लगाई सही है। उन्होंने डायरेक्ट छलांग लगाई। अरे मजाक कर रहा हूँ, उन्होंने तो डायरेक्ट उन्होंने डायरेक्टली मतलब आईकू 7 इसको मतलब लॉन्च करा। वो ये कहना चाह रहे थे कि हमने मतलब पब्लिक के भी जो कंज्यूमर है उसका प्रेफरेंस को भी रखा, मद्देनजर रखा, और इसके अलावा हमने इम्प्रूव मजीद किया। बिल्कुल, उसमें सारी कमी बेशी थी जो जो भी थी, उसको पूरी ख़त्म कर किया। दी। अच्छा, पहली दफ़ा हमने देखा एक स्मार्टफोन, हम तो बस यूज़ करते हैं, ये करते हैं, ठक 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 ठक, बिल्कुल कितने प्रोसेस से गुजरता है। आज आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ? 400 टेस्टिस, कमाल मतलब मुंह से बोलना बहुत आसान है। मैं अच्छा, टेस्टेज, और जब वो गुजरा, सैम्पलिंग देखी थी आपकी? आपने उसकी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वो मैंने स्टार्टिंग आज से से पहले ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी थी मोबाइल से रिलेटेड के सेलफोन स्मार्टफोन्स बनते इतना कैसे इतने प्रोसेस से गुजर के बनता है, और हम तो मज़े से यूज़ कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और हम समझते हैं कि बस 2-4 चीज़ें होंगी, जुड़ती होंगी, मोबाइल बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और वो जो उसके पास मॉन्स्टर स्टाइल का जो था आईकू 7, तो वो मुझे सीरियसली लुक वाइज भी बहुत अच्छा खूबसूरत लगा, फुल क्लासी लगा, और वाकई देखकर कितना अच्छा लग रहा था, एक नाइस लुक दे रहा था। उन्होंने कलर कितना प्यारा दिया था, मॉन्स्टर मतलब रिफ्रेश, यानी कि एक होता है ना कि एनर्जी आती है देख के, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा आपको पता है कि जो आइडियाज़ लोग देते हैं या जिस तरह से चीज़ होती है उसके कलर डिसाइड होते हैं, हाँ। उसके पीछे भी कोई ना कोई थीम होती है। तो उनका कलर बड़ा फ्रेश लग रहा था, फ्रेश कलर, जैसे येलो टाइप था, अच्छा लग रहा था आँखों को, और जैसे होता है ना कि एक खुशी का कलर था। अच्छा, कलर भी आपको पता है बोलते हैं, आपको पता है ये बात? मैंने सुना है, शॉकिंग कलर्स, शॉकिंग होते हैं, चीखते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट से होते हैं, रेड हो गया। हाँ, तो बाकायदा कलर की भी कहते हैं ज़बान होती है, वो उसकी भी कुछ ना कुछ मायने हैं। अच्छा, तो ये जैसे मोबाइल के पीछे इन्होंने जो कलर दिया, तो इसकी भी कोई ना कोई थीम होगी, कोई ना कोई सोच होगी, बड़ा अच्छा लग रहा था, खूबसूरत। रिफ्रेशिंग मॉन्स्टर कलर, मतलब वही कह रहे थे कि बहुत रिफ्रेशिंग है, और इसके अलावा वाकई देखकर फॉन्ट बहुत क्लासी लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद एक आया। चीज़ जो मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ है, मतलब ये तो मुझे पता था कि सफाई रहती होगी, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होंगी, लेकिन वो जो मशीन के अंदर उसे भेजा गया इस ताकि, लेवल की सफाई, यानी कि आपने मशीन्स देखी थी? ऐसा लग रहा था आज ही लाकर उनको यहाँ रखा बिल्कुल गया होगा। वो मशीन देखें, मोबाइल के से तो बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं, चमक रही थी वो। अच्छा, जब इंसान बाहर से अंदर जाए तो उसके साथ तो डस्ट चली जाएगी, इतना ज्यादा, हाँ डस्ट चला तो उसके लिए क्या किया उन्होंने? वो एब्जॉर्ब कर रहे थे वो डस्ट। कमाल है यार। अच्छा, कितनी यूनिक सी बात थी, मतलब ये मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं था। मैंने अच्छा कह रहा, को साफ करने का नया अच्छा कह रहा था कि मैं बंद तो नहीं हो जाऊंगा मैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होंगे कि उसी में नहा लेते होंगे, मतलब डस्ट निकल गई, बस नहा ली है, काफ़ी है। वो आप जैसे लोग होंगे। ऐसे लोग पाए नहीं जाते। आप यूनिक पीस है ना। सही है। वैसे मुझे तो बहुत पसंद आई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त, इंफॉर्मेटिव, और इंडिया की, अच्छा कह रहे हैं कि तकरीबन ये इंडियन मेड ही है, क्योंकि टोटल सारी कुछ इंडिया ही में सब कुछ इसका बन रहा है तकरीबन। मैं कहूँ मेक इन इंडिया है तो गलत नहीं। तो लेकिन बंदे का स्टाइल, बंदे का तरीक़ेकार बहुत ज़बरदस्त सबसे बड़ी चीज़ एनर्जेटिक और एंटरटेनमेंट, ये दो चीज़ें बला की थी। फ़नी बंदा था। और इंडिया का आईकू, इस मोबाइल के बारे में भी हमें नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था हमें। ठीक है, वीवो तो चले ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है वीवो की, लेकिन उसका तो हमें वीवो बहुत चलता है, वीवो तो यहाँ बहुत चलता है। ओप्पो बहुत चलता है, वीवो, सैमसंग तो शुरू से ही किसी ज़माने में सिर्फ और सिर्फ
बीच में तो कुछ टाइम पहले तो क्यू मोबाइल का बहुत दौर था, इतना ज़्यादा नहीं रहा। सिर्फ क्यू चलता था। एक वक्त था कि क्यू के अलावा कुछ भी नहीं था शॉप्स पे। नहीं, अगर उसकी बात करें ना, मतलब क्वालिटी मैं वाइज, कह रहा हूँ जो भी था, हाँ, लेकिन क्यू उस टाइम पे इतने स्मार्टफोन आए भी नहीं थे। एक एंड्रॉयड फ़ोन होते थे, जब इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, अच्छे वो बहुत पहले की बात है। अच्छे आईफोन स्मार्टफोन अब आए। उससे पहले जब एंड्रॉयड फ़ोन एकदम आए थे ना, तो पाकिस्तान में क्यू इतने महंगे ऐड बनाते थे वो, इतनी कंपनी। लेकिन अब तो डूब गया। क्यू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, लेकिन कोई इश्यूज थे, कोई कानूनी मसले मसाइल आए थे क्यू मुझे पे। नहीं पता, मैंने देखा था मैंने आतिफ तो असलम वगैरह को इंडियन एड्स, इंडियन करीना कतरीना सब इंडियन ने इतने बड़े बड़े ऐड बनाए अच्छा, क्यू मैंने ने। आतिफ असलम वगैरह देखे। ये इंडिया क्यू मोबाइल ने सबसे महंगे ऐड बनाए। और यहाँ का कुछ इशू ऐसा था कि कुछ ना कुछ इलीगल काम हो रहा था। इस पे पाबंदी लगी है, इस पे ऐसी कोई पाबंदी लगी है, टोटली बैन हो गया ये। टोटली बैन हो गया क्यू कंपनी। इस पे कोई मसले मसाइल थे, कोई इलीगल कोई काम हो रहा था। खैर अब उसके बाद काफ़ी कंपनीज आई। अच्छा, ओप्पो मोबाइल जो है ये पहले रिफ़्रेश आते थे, वो आते थे, डमी आती थी पाकिस्तान में यूज़ किए हुए बाहर से ओप्पो। फिर बाकायदा ओप्पो की कंपनी लॉन्च हो गई। अब न्यू डब्बा पे मोबाइल आपके पास ओप्पो आते हैं, लेकिन शुरू में ओप्पो नहीं थे, ओप्पो यूज़ में आते थे बाहर से। टेक्नो और वो भी मेट्रोला भी, वीवो भी अब मतलब हाँ वीवो भी पहले वो आते थे, डमी आती थी पहले। डम्मी क्या, डम्मी मतलब तो मोबाइल की डम्मी, यूज़ रिफ़्रेश कहते हैं उसे हम, रिफ्रेश होगा। रिफ़्रेश मोबाइल आते डम्मी थे तो वो होता है पहले। मॉड्यूल। हाँ, पहले रिफ़्रेश मोबाइल बाहर से आए, यूज़ हुए, तो वहाँ पे पब्लिक का रिस्पांस अच्छा था, तो फिर कंपनीज आई, उससे पहले नहीं है। अच्छा, इससे पहले सबसे पहले एक मोबाइल होता था नोकिया। उसके अलावा कुछ आपके सर पे मारूं, सर खुल जाएगा। वो नहीं खुलेगा। वो नहीं खुलेगा। 3310 एक मोबाइल होता था पाकिस्तान में, हर जगह ही होता होगा शायद, तो वो बड़ा चला था। अच्छा, एक आपने नोट किया 5 साल 7 साल में कितनी इस मामले में तरक्की हुई एकदम से। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं 4-5 साल पहले, तो 4-5 साल नहीं, 10 साल कह लें, 10-12 साल तो रखते लेकिन उसी दौर के अंदर इतनी तब्दीलियाँ आई मोबाइल को लेके। बहुत ज़्यादा इनोवेशन। मतलब कहाँ से कौन सा मोबाइल था, इतने बड़े बड़े मोबाइल भी बताने वाले हमने तो नहीं किए, हम तो भी बच्चे हैं, हमने तो वो दौर नहीं देखा। इतने बड़े बड़े मोबाइल में सुने वो होते थे। सुना था, यूज़ किया था। अरे हम इतने बड़े मोबाइल में यूज़ करूँगा क्या। कहते हैं वो एंटीना लगे होते थे, और ये होता था सिर्फ कॉल सुनने के भी पैसे लगते थे। तो वो कब होते थे, बाबा आदम के दौर? नहीं हो सकता है 18। मैंने तो सुना भी नहीं है, सुना है, इतने बड़े बड़े मोबाइल होते थे, ये तो सबने सुना है। हो सकता है 20 साल पहले ऐसा होता हो, नहीं, ज़्यादा अरसा, 20-25 साल पहले। अच्छा, आप एक बात बताएं, स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस हुए भी कितने साल हुए होंगे होंगे 10-12 साल पाकिस्तान में? 10 साल होंगे 12-13 साल हुए होंगे मैक्सिमम। तो बस बड़े मोबाइल होते थे पहले तो टेलीफोन हुआ करता था। लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और हर नए से नई जिद्दत आती जा रही है। मुझे लग रहा है ये कंपनी, ये जो आईकू है, ये मुझे लग रहा है कि ये आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखो, इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा सिस्टम लगाया, काम भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर को मद्देनजर रखकर चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसा ही है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से तो। और जिस शख्स ने भी अपने इस काम को हट के भी बात करते हैं, मोबाइल हो या कुछ भी हो, आपने अगर अपनी क्वालिटी अच्छी रखी, आपने अगर अपनी क्वालिटी को अच्छा रखा और सही प्राइस में चीज़ दी, तो 100% आपका काम बढ़ना है, 100%। और इतना अच्छा लुक वाइज, यूज़ का तो मुझे नहीं पता, iQOO मोबाइल लुक वाइज तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, स्मार्ट सा लग रहा था। फीचर्स वो बता तो रहे थे कि मतलब बहुत फीचर्स वगैरह सब बहुत अच्छे, बहुत एडवांस्ड हैं, और मज़ीद इम्प्रूव किया गया है। बिल्कुल। तो आज हमें ये भी पता चला कि मोबाइल कैसे बनते हैं, और आज हमें ये पता चला कि इंडिया में एक कंपनी iQOO भी पाई जाती है, और हमें आज एक जितने क्लासिक मोबाइल्स बनाती है। और एक चीज़ हमें और पता चली कि इंडिया में किस तरह का बंदा भी पाया जाता है जो इस तरह व्लॉग बनाता है। मैं इसकी मज़ीद वीडियो भी देखूंगा। तो मतलब व्लॉगिंग किस तरह तो आज हमसे तो हो भी नहीं सकता, हर किसी का अपना एक टैलेंट स्टाइल होता है। तो ज़बरदस्त, बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही एनर्जेटिक और फनी, खुश रहने वाले और खुश करने वाले। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए